लिप्स होंगे पेशेंट के, लिप्स हमेशा ड्राई नहीं होने चाहिए, मॉइस्ट होने चाहिए। जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनको वैक्सीन वगैरह कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन देखोगे जो बेड रिटन पेशेंट होते हैं ना, उनका भी माउथ जो है वो भी वो किया जाता है, मॉइस्ट किया जाता है, सूख जाता है उनका। हाथ पैर में मॉइस्चराइजर ये सब चीजें लगाई जाती हैं, लिप बाम वगैरह, ताकि क्रैकिंग ना हो। फिर पेशेंट का देखना है मुंह में कोई उसके सोर तो नहीं हो रहा है, मुंह से बदबू ना आ रही हो, ड्राइनेस ना हो। ये सारी चीजें भी ऑब्जर्व करनी है और पेशेंट को इनकरेज करना है कि पानी पीते रहे। अगर पानी उसको ज़्यादा पीना मना नहीं है तो, अगर पेशेंट को मना है पानी पीना उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी, तो इस तो कितना भी ड्राई हो रहा हो हम उसे पानी नहीं देंगे। अगर उसे मना नहीं है तो हाइड्रेशन के लिए उसको इनकरेज करना है कि पानी पीते रहो। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा केयर ऑफ स्किन। स्किन की केयर कैसे करते हैं? स्किन साफ ड्राई होना चाहिए। ड्राई इन द सेंस कि हर वक्त पैर हाथ को गीले ही नहीं रखना है, धोकर आए उसे सुखा ही नहीं रहे। वो वाले ड्राई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिसके लिए मॉइस्चराइज करते हैं। मॉइस्चराइजर तो लगाना है। मॉइस्चराइजर किस लिए लगाते हैं? ताकि स्किन जो है हमारी सॉफ्ट रहे, क्रैकिंग ना हो। इसलिए नहीं लगाते हैं कि उसे एकदम पानी जैसा गीला रखें, उससे तो गिर जाएगा इंसान अगर चलेगा तो पेशेंट की स्किन वैसे क्लीन और ड्राई होनी चाहिए। पेशेंट रेगुलरली उसको नहाना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है ताकि ड्राइनेस से बचा जा सके। और पेशेंट की पोजीशन वही बार बार मैंने बताया कि बेड सोर्स हो जाते हैं पेशेंट को, उसके लिए हर 2 घंटे बाद पेशेंट की पोजीशन चेंज करवानी होती है। स्किन को चेक करते रहना है, कोई रेडनेस, कोई वूंड, कोई इन्फेक्शन नहीं है। और पेशेंट सोप भी यूज़ कर सकता है, बहुत हार्ड सोप नहीं, जेंटल सा कोई नॉर्मल सा सोप हो जो कि जिससे उसको इरिटेशन ना हो, तो वो पेशेंट को यूज़ करने के लिए देना है। नेक्स्ट है हेयर केयर। बाल उसके हमेशा रेगुलरली धुलना चाहिए। रोज रोज की बात नहीं हो रही है, रेगुलरली की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि हफ्तों से धोया नहीं, हल्का माइल्ड शैम्पू से उसके बाल कोम्ब होने चाहिए। क्यों कोम्ब इसलिए होने चाहिए कि ना, एक तो बाल उलझ जाते हैं और दूसरे स्कैल्प इंजरी हो जाती है। अगर सही से धोएंगे नहीं, हमेशा कोम्ब नहीं करेगा, तो उसकी जो स्कैल्प होती है ना, जो खोपड़ी जो लेयर होती है, वो क्या होता है, उसमें ड्राइनेस हो जाती है, कई बार इचिंग करता है पेशेंट, उसमें जख्म हो जाता है। तो ये सब इंजरी वगैरह से बचाने के लिए। और स्कैल्प चेक करते रहना है, कोई डैंड्रफ, लाइस, इन्फेक्शन कुछ ऐसा ना हो। उसके जो हेयर है वो साफ होने चाहिए बिल्कुल, ताकि पेशेंट भी कंफर्टेबल फील करे, उसे अच्छा लगता है, कपड़े साफ सुथरा पहनता है और सब कुछ। फिर केयर ऑफ जेनाइटेलियम। जेनाइटेलियम मतलब प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट वो भी क्लीन होनी चाहिए। पेशेंट को इनकरेज करना है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखे। और इसमें पेशेंट की प्राइवेसी भी मेंटेन करके रखनी है। कोई इन्फेक्शन का साइन अगर उसमें दिख रहा है, कोई डिस्चार्ज या कोई डिस्कम्फर्ट है, तो भी ऑब्जर्व करके उसको नोट करना है। फिर है केयर ऑफ प्रेशर एरियाज एंड बेड सोर्स। बेड सोर्स मैंने बाकी चीज़ों में बताया, लेकिन फिर इसमें डिटेल में आ रहा है तो बार बार बता रही हूँ, तो ये से याद कर लो। बेड सोर्स इतना इम्पॉर्टेंट है पेशेंट जब एडमिट होता है उसके लिए। प्रेशर एरियाज क्या होते हैं? जो बेड सोर्स होते हैं उनको हम प्रेशर सोर्स भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं। प्रेशर सोर्स क्यों कहते हैं? बेड सोर्स इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि बेड पे होने से होता है। प्रेशर सोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बेड पे जब हम लेटते हैं ना, तो जिस एरिया में वो सोर होते हैं, वो जख्म होता है, उस एरिया पे प्रेशर पड़ रहा होता है, ताकत लग रही होती है, और हम उसे मूव नहीं कर रहे होते हैं। तो बॉडी के ऐसे पार्ट्स जहाँ पर स्किन के बाद ना बोन बहुत नजदीक होती है, अंदर वाली बोन्स की बात नहीं हो रही है, जो एकदम बाहर वाले जो बोन्स होते हैं, जो स्किन के पास होते हैं, जैसे कि हमारी एड़ियाँ, हील्स, बोन उसकी फील होती है ना। हिप्स, बैठते हैं तो हमें बोन फील होती है हिप्स पे। एल्बोज, देखिए एल्बो का बोन कितना प्रोमिनेंट होता है, कितना ज्यादा हार्ड होता है स्किन के फौरन नीचे। बैक, हमारी कमर, उसका बोन, टेल बोन वो होता है, टेल बोन पे भी हम बैठते ही हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इन पे सबसे ज्यादा जख्म होने के चांसेस होते हैं, जो स्किन के ज्यादा क्लोज होता है। बेड सोर्स को हम प्रेशर अल्सर्स भी कहते हैं, और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि स्किन पे बहुत लंबे टाइम तक प्रेशर पड़ रहा होता है। आई थिंक सब पुरानी क्लास वाले ही हैं, सबको पता ही है कि प्रेशर सोर्स कैसे दिखते हैं। फिर भी मैं एक बार दिखा रही हूँ, सबको मैंने दिखाया था पहले भी।
देखो इस तरीके के होते हैं बेड सोर्स, और हमेशा ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे प्रेशर पड़ता है। मोस्टली देखो ये वाला एरिया है, सब यहाँ पे पड़ता है, एल्बो वाले एरिया पे पड़ता है, बैक में भी होता है, इधर ये देखो हील्स। अगर पेशेंट की पोजीशन हम चेंज नहीं करा रहे होते हैं तो उस पर कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता रहता है, पेशेंट कुछ बोल नहीं पाता है, वो अनकॉन्शियस होता है। और उसके बाद धीरे धीरे पहले उस एरिया पे रेडनेस होती है, फिर वो जख्म होता है, और धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है जख्म कि वो हड्डियों तक पहुंच जाता है। प्रेशर सोर्स और बेड सोर्स के लिए नर्सिस का क्या काम है, वो कैसे, आप लोग कैसे इसकी केयर कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो। पहले देखो कोई भी चीज़ पहले तो बचानी होती है, और अगर हो जाए फिर भी बचाने के बाद भी तब उसकी केयर करनी होती है। तो पहले अगर पेशेंट एडमिट हुआ है तो पहले से ही तो उसको बेड सोर्स नहीं हुए होंगे, अभी तो एडमिट ही हुआ है तो पहले तो उससे बचा लेते हैं। अगर इन केस बचाने के बाद भी हो जाता है तब उसकी केयर कैसे करते हैं। तो पहले बचाने के लिए वही पेशेंट को हर 2 घंटे के बाद उसको करवट दिलाना है, उसके हाथ पैर मूव करवाने हैं ताकि उस किसी भी एरिया पे प्रेशर ना पड़े। और उसके लिए स्पेशल मैट्रेस भी लगाए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, सॉफ्ट कुशंस दिए जाते हैं, और पेशेंट के हाथ हाथ और पैर उसके नीचे भी कुशंस तकिए वगैरह रखे जाते हैं। वो स्वेलिंग के लिए भी होते हैं लेकिन इसके लिए भी होते हैं। उसको चेक करते रहना है कि पेशेंट की स्किन हमेशा क्लीन और ड्राई। अब मान लो पेशेंट सीधा लेटा हुआ, सीधा ही लेटा होता है हॉस्पिटल में, तो आगे आगे से हमने चेक कर लिया कि आगे तो सब कुछ ठीक है, पीछे भी चेक करना है। मेन तो प्रेशर सोर्स होंगे ही पीछे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो पीछे ही रहता है। कोई पेशेंट वेंटिलेटर लगा हुआ है उसको, वेंटिलेटर के पेशेंट को वो उल्टा तो लिटा करके नहीं करते हैं, मोस्टली मोस्टली वो सीधा ही होता है। तो उसको प्रेशर किस एरिया में पड़ेगा, प्रेशर हमेशा ज़्यादातर पीछे के ही एरिया में पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो वैसे ही रहता है। तो पीछे के एरिया को तो ज़रूर ही चेक करना है, उधर की स्किन को जब भी करवट दिलाओ 2 घंटे बाद तो पूरा चेक कर लेना है कि पीछे कहीं की स्किन ड्राई तो नहीं हो रही है, रेडनेस तो नहीं हो रही है, स्किन साफ तो है। हाँ, जब हम पेशेंट को मूव करा रहे होते हैं ना, तब ध्यान रखना है कि पेशेंट का कहीं जो है रब ना हो जाए कोई एरिया किसी चीज़ से। और गुड न्यूट्रिशन भी देना है पेशेंट को, और पानी वानी भी प्रॉपर मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खाएंगे अच्छा पिएंगे तभी स्किन हेल्दी रहती है। हाँ, वो अलग बात है कि जो वेंटिलेटर पे होते हैं वो उस तरीके का डाइट, वैसी डाइट नहीं ले सकते, बट जितना उन्हें रिकमेंडेड होता है जो होता है उस हिसाब से हम उसे देते हैं। और पहले से ये तो हो गया प्रिवेंशन, जिससे हम बचा लेंगे। और अगर बेड सोर्स हो गया है तो क्या करना है, बेड सोर्स अगर हो गए तो उस एरिया को बहुत अच्छे से साफ करना है, सलाइन से साफ करते हैं, और जो जो भी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर सोल्यूशन, उससे उसे साफ करना होता है। उसके बाद उस पर ड्रेसिंग करनी होती है उसकी। ड्रेसिंग करनी क्यों होती है, क्योंकि वो जो जख्म वाला एरिया है ना वो एकदम बिल्कुल सूख ना जाए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी करनी होती है। और वो सोर एरियाज के आसपास मसाज नहीं करना होता है। क्यों मसाज नहीं करना होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए आसपास के एरिया का मसाज भी नहीं करना होता है। इन्फेक्शन के साइंस को देखना है कि अब अगर प्रेशर सोर्स हो ही गया है, तो मैंने दिखाया था, फिर से दिखाते, प्रेशर सोर्स के भी तो वो होते हैं, लेयर्स होते हैं। पहले रेडनेस होगा, फिर स्वेलिंग होगी, फिर उसमें पस भर जाता है तो वो अंदर तक चला जाता है, सेंसिटिव कंटेंट है, इतना दिखेगा नहीं यहाँ पे। और फीवर भी होने लगता है पेशेंट को बाद में, बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो जो रियल पिक्चर है वो तो ये, पहले स्किन की रेडनेस हुई, पहले ऐसा होता है इनिशियली, पहले ही समझ जाओ अगर रेडनेस हो रही है स्किन पे, इसकी केयर यहीं से शुरू हो जानी चाहिए। रेडनेस हुई, स्टेज 2 में ब्लिस्टर्स बनते हैं, जैसे जल नहीं जाता है ब्लिस्टर बन जाते हैं,
सेकंड स्टेज में वैसा होता है। थर्ड स्टेज में अब ये ब्लिस्टर भी फट जाता है, उसको स्किन डैमेज होने लगती है। स्किन ही तक है अभी तक बात, अभी तक सिर्फ स्किन डैमेज हुई है, लेकिन जब फोर्थ स्टेज पे आ जाता है तो स्किन से अब आगे बात पहुंच गई है, डीप चला गया है, वो टिश्यू भी लॉस हो रहा है, मसल्स पे इन्वेट कर रहा है, बोन्स तक बात पहुंच गई है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है। अब पेशेंट जिस कंडीशन के लिए आया है उससे तो अब बच के जा सकता है वो, लेकिन अब इससे बचाना जरूरी है कि अब इससे कहीं उसकी जान न चली जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए पेशेंट को। कई बार पेशेंट अपनी बीमारी से बच जाता है, कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी या तो लाइफ चली जाती है या फिर वो किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है। कभी होता है कि कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया, कोई इसके हाथ पैर ही काटने पड़ जाते हैं, लिम्स वगैरह, तो इस तरीके से पेशेंट डिपेंडेंट ना हो। आया है अगर जिस चीज़ की बीमारी के लिए, अगर वो ठीक करके जा रहा है तो बाकी और किसी तरीके से वो बीमार नहीं होना चाहिए, जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता। कोई भी इस तरीके के चेंजेस अगर देखने को मिलते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, अभी जितनी भी मैंने चीज़ें दिखाई, तो फॉरन या एक तो डॉक्यूमेंट तो करना है कि सीनियर नर्सिस को बताना है या डॉक्टर को बताना है। थर्ड है पेशेंट एजुकेशन। हमने प्रिवेंशन कर दी, जो अगर हुआ है उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कर दिया। अब पेशेंट को भी तो एजुकेट करना है, उसको भी तो समझाना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्किन की। जो पेशेंट जाग रहे हैं उनकी बात हो रही है, पेशेंट को और उनकी फैमिली को बताना है कि स्किन की मूवमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, स्किन केयर की क्या इंपॉर्टेंस है। कैसे बताएंगे कि पेशेंट मान लो अगर डिस्चार्ज भी हो रहा है या हॉस्पिटल में भी है, तो भी ये बताना है कि देखो, अगर आप चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो आपको बैठना है। हर थोड़ी देर के बाद जाना है और पेशेंट को इनकरेज करना है कि आप बैठ के खाना खा लीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। और ये पेशेंट की फैमिली को भी बताना है कि पेशेंट की फैमिली जब मिलने आती है तो थोड़ा सा अपने साथ वॉक करा लें। जो पेशेंट स्टेबल हैं उनकी बात हो रही है, जो स्टेबल नहीं है वो तो हेल्थ केयर वर्कर्स के गाइडेंस में ही सारा काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब पेशेंट चलता फिरता रहेगा ना, मूवमेंट करता रहेगा, स्किन की केयर करेगा, अपने ड्राइनेस वगैरह से बचाएगा, तो उसको प्रेशर सोर्स नहीं होंगे, प्रेशर ही नहीं पड़ेगा, उठता बैठता रहेगा तो। और पेशेंट को ये भी बताना है कि अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो, ऐसा लगे कि हाँ कहीं पे मुझे पेन हो रहा है या स्किन आपको दिख रही है कि आप स्किन कहीं पे रेड हो रही है कोई और कलर की, तो आप फ़ौरन हमें बताइए। तो पेशेंट को भी इनकरेज करना है। इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक जितना मैंने बताया? किसी भी स्लाइड में कोई डाउट हो तो पूछो। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, किसी और को? मैसेज ही कर दो। ओके, ठीक है, नो मैम, थैंक यू। कोई डाउट नहीं है। ओके, मैं भी पूछूंगी फिर बाद में, डाउट होना भी नहीं चाहिए, अगर है तो अभी ओके पूछ मैम। लो। ठीक है। आज एक टॉपिक का मैंने नर्सिंग वाला प्रिपेयर किया था और अब हम कल का बचा हुआ स्किन ही पढ़ रहे